इंदौर पितृ पर्वत पर आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ मंत्री एवं इंदौर के गौरव कैलाश विजयवर्गीय ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को लेकर इंदौर की जनता की सराहना की। वहीं उन्होंने कहा कि पर्यावरण बचाने के लिए इंदौर वासियों ने जो कार्य किया है वह देश भर के लिए उदाहरण है। हम जंगल बचाएं, पेड़ लगाएं, जलाशय और नदियां बचाएं, इस मंत्र के साथ जनता ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो पूरे भारत को संदेश देता है। वहीं इस मौके पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर लगातार 8वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। इसके लिए इंदौर की जनता बधाई की पात्र है। साथ ही इस अभियान को सफल बनाने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और हरित अभियान में जनता की सक्रिय भागीदारी ही शहर को बार बार नंबर 1 बना रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ऐतिहासिक भाषण का भी जिक्र किया जो बिहार की पावन भूमि से दिया गया था, जिसमें देशवासियों को संकल्प दिया गया था। विजयवर्गीय ने कहा कि हमारी बेटियों की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले आतंकवादियों को भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। केवल 22 मिनट में पाकिस्तान को मात देने वाला ऑपरेशन भारतीय वीरता और स्वदेशी हथियारों की शक्ति का प्रमाण है। विजय भारतीय सेना के पराक्रम और देशी तकनीकी सफलता का परिणाम था। कैलाश विजयवर्गीय ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि जब से देश की सेना ने अद्भुत सफलता प्राप्त की है तभी कुछ नेता लगातार भ्रम फैलाने और चोरी झूठ के आरोप लगाने में लगे हुए हैं। वहीं उन्होंने जनता से अपील की कि ऐसे नकारात्मक राजनीति करने वालों को जवाब दें और देश हित में एकजुट रहें। देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत बड़ा इंदौर की जनता के द्वारा और इसके प्रणेता वरिष्ठ मंत्री मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय के माध्यम से उनकी जो प्रेरणा है और जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, निश्चित रूप से एक संदेश है पूरे भारत के लिए कि आइए हम जंगल बचाएं, हम पेड़ लगाएं, जलाशय बचाएं, नदी बचाएं। एक बहुत बड़ा काम इंदौर की जनता ने किया है और इंदौर की जनता को बधाई और साधुवाद इसलिए कि 8वीं बार देश का सबसे अच्छा स्वच्छ शहर बना है। यह निश्चित रूप से इंदौर की जनता तो साधुवाद के पात्र है ही, किंतु इसके प्रणेता कैलाश विजयवर्गीय जी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने ऑपरेशन सिंदूर की भी जिक्र किया। उपेंद्र द्विवेदी जी ने कहा कि पहली बार ऐसा नेतृत्व देखने को मिला जो डायरेक्शन में क्लियर हो और फ्री हैंड दे दिया गया था। देखो, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की पावन भूमि से देश की जनता को क्या बताया था कि हमारी बेटियों के मांग से खिलवाड़ करने वाले ऐसे आतंकवादियों को मिट्टी मिला दिया जाए और हमारी भारतीय सेना के ऐसे वीर, पराक्रमी वीर जिन्होंने शौर्य दिखाया और सिर्फ 22 मिनट के अंदर पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए और उनके डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ के सामने लिन डाउन हो गए। ये इतनी बड़ी विजय थी, ये इंडिजिनस की विजय थी, भारतीय स्वदेशी हथियारों की विजय थी। यह भारतीय फौज, मैं भारतीय फौज को सैल्यूट करता हूँ कि पिछले वर्ष जो हमने जन जागृति की है उससे जनता में बहुत उत्साह है और सिर्फ कार्यक्रम हम यहाँ एक जगह कर रहे हैं और मेरा ख्याल है ऐसे वृक्षारोपण के कार्यक्रम इंदौर जिलों में आज 40-50 जगह हो रहे हैं और छोटे छोटे कार्यक्रम में कहीं 50 लग रहे हैं, कहीं 100 लग रहे हैं। तो ये मैंने सबसे कहा कि सब फ़ोटो खींच के भेजो मुझे। तो ये जन जागृति बहुत ज़रूरी थी और हमें जैसे स्वच्छता में हमने जन जागृति की थी और इंदौर नंबर 1 आया था, ऐसे हरित क्रांति में भी इंदौर नंबर 1 आए, इसका हम प्रयास करें। सेंटर से लगातार लीडर्स आ रहे हैं और यानी कि मोटिवेशन का काम कर रहे हैं। उनका किया हुआ काम भी हमको पता चल रहा है, आपका किया हुआ काम पूरे देश भर में जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि मंत्रीगण जब आते हैं ना तो हमारा उत्साह बढ़ता है, कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ता है और इसके महत्व को समझते हैं लोग। वृक्षारोपण कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं, पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम में इतना बड़ा मंत्री आ जाए तो लोग समझते हैं कि भाई वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी समाज के अंदर चीज़ है। और मुझे लगता है कि इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है और जैसे माननीय मंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में कहा है कि इंदौर से हम लोग भी प्रेरणा ले रहे हैं, इंदौर से सारा देश प्रेरणा ले रहा है, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात। बीएसएफ में भी मतलब हमने सब जवानों के नाम से वहाँ पर एक बगिया माँ के नाम, वहाँ पर ऐसे फलदार वृक्ष बनाए। ये भी एक बगिया है माँ के नाम, यहाँ पर भी फलदार वृक्ष बनाए। और पूरे मैदान में आज 10,000 गड्ढे किए हमने, वो 10,000 गड्ढों में आज लग जाएंगे। ये आसपास के इलाके में सब में 1 लाख पेड़ हम कम से कम